एनसीआर समाचार में स्वागत है। आज अजमेर में मुस्लिम समुदाय की तरफ से मीटिंग रखी गई। इसकी वजह ये थी कि हमारे पूरे मुस्लिम समाज के अंदर ये हमेशा चर्चाएं होती हैं कि साहब हमें चेयरमैन नहीं बनाया, हमें एमएलए का टिकट नहीं दिया, हमें नहीं दी। जबकि हमारी कौम जो है ना, हर एजुकेशन में तो पिछड़ी भी है ही, कमज़ोर है, आर्थिक भी कमज़ोर है, साथ में राजनीतिक उसमें भी बहुत पीछे रहती है। उसकी वजह हमने ये ढूंढी है कि जब पोलिंग होता है, हमें कोई लेना देना नहीं राजनीतिक पार्टी से, कई पार्टियां आएंगी, लेकिन हमारे समाज के, मुस्लिम समाज के लोग वोट करने में 25-30% ही कर पाते हैं। हमें इनको जागृत करना है। जब ये वोट 70-80% देने लगेंगे, खुद ब खुद इन राजनीतिक में वैल्यू बढ़ जाएगी, राजनीतिक पार्टियां आगे होके देंगी। आज देखो आप, चौधरी समाज है, मीणा समाज है, रावत समाज है, आपके गुजर समाज है, उनकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो 70-80% पोलिंग करते हैं। पोलिंग किसी उसमें वो राजनीतिक पार्टी में किसी को ही वोट देने जाते हैं। इसी वजह से राजनीतिक पार्टियां सोचती हैं यार इस समाज में से आदमी को दो टिकट, आगे होके। आज हमारी पोजीशन ये है, हम अक्सर मांगते हैं, पेपर में भी आता है, तो हम यूआईटी चेयरमैन नहीं, हम कहें 5 साल 10 साल के लिए आप भूल जाओगे, हमें कुछ नहीं लेना है, हमें इसमें भाग लेना है। जब चुनाव आता है, एक तरह का एग्ज़ाम होता है जैसे बच्चों का होता है, उसमें आप जाके वोट डालोगे, खुद ब खुद सरकार के, कोई सी सरकार होगी आप पे ध्यान देगी कि साहब इन पे ध्यान दो। इसलिए हमें ये जागृत करना है हमारे समाज को, तो आपके माध्यम से। और इसी वजह से हमने जनरल ये आम मुसलमान को यहाँ बुलाया है। इस पे व्हाट्सएप पे इन्होंने दे दिया था, जो भी अपना समझेगा कर्तव्य आएगा। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अब यहाँ से जो है जाकर, हमें कोई वो नहीं है कि ABCD। अजमेर के आम मुसलमान सभी फ़िरक़ों के, चाहे वो शिया है, चाहे देवबंदी है, चाहे सुन्नी है, इन सभी को एक जाजम पे लाने के लिए, एक मसनद पे लाने के लिए हमने एक बैठक रखी थी। हमारा बैठक का मकसद ये था कि हमारे जितने लोग अलग अलग फ़िरक़ों में बटे हैं, वो सारे फ़िरके एक जाजम पर बैठ करके अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो अपनी मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान आपसी समन्वय से, आपसी राय मशवरे से बैठ करके कर सके। चूँकि मुस्लिम समाज आज की तारीख में न सिर्फ अजमेर बल्कि स्टेट, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हाशिए पे पड़ा हुआ है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, चाहे वो शिक्षित तौर पे हो, चाहे वो प्रशासनिक तौर पे हो। क्योंकि ना तो कोई IPS बन पाता है, ना कोई RS बन पाता है, ना कोई राजनीतिक तौर पर ऊपर लेवल पे कहीं पहुंच पाता है। इसी सोच को लेकर के हम लोगों ने एक सोच बनाई है कि सभी मसलक को लेकर के, सभी जमातों को लेकर के एक बैठक रखी जाए और उसमें आपसी राय मशवरे से आगे की रणनीति को तैयार किया जाए, ताकि हमारा जो मुस्लिम समाज का विकास है वो विकास आगे बढ़ सके। चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, चाहे वो प्रशासनिक तौर पे हो। हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे, हम आगे किसी भी फील्ड के अंदर अपना योगदान नहीं दे सकते। इसीलिए को लेकर के सभी जमातों के लोग, चाहे वो शिया जमात से हैं, सुन्नी जमात से हैं, फिर देवबंदी हैं, सभी जमात के लोगों को हमने एक जाजम पे ला करके इसके अंदर बैठ करके हम तय कर रहे हैं। अध्यक्षता किसी की नहीं है, सभी जमातों को एक जाजम पर लाने की कोशिश की गई है, इसमें कोई अध्यक्षता नहीं है। और वो ये जो बैठक की गई है, मुस्लिम एकता मंच के द्वारा आयोजित की गई है। मुस्लिम एकता मंच के पहले भी बना हुआ है, उसको शुरू से ही वापस से इसको वापस लाने। काजी मुनव्वर अली, इलेक्शन में अगर किसी मुस्लिम प्रतिनिधि को अगर चुनाव में खड़ा नहीं किया जाता, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अभी हमने इसमें मुस्लिम प्रतिनिधि की कोई बात नहीं की चुनाव में। हमने तो सभी इस फील्ड के अंदर अपना योगदान रहे, इसको लेकर के आपसी राय मशवरा करके आगे की जो रणनीति बनेगी उस पर चर्चा की जाएगी। आपका परिचय? काजी मुनव्वर अली, समाज। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो मीटिंग रखी गई है वो मुसलमानों को एक करने के लिए, कि मुसलमान एक हो और अपना हक पहचाने, बिलखुसूस एजुकेशन के लिए। कि हमारा यह मुस्लिम तबका जो है वो एजुकेशन से बहुत दूर हो चुका है, और इस एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए सबको एक जगह लाया जाए, चाहे वो किसी फ़िरके को हो, उम्मत मुस्लिम में सब शामिल है। और इसी को एक करने के लिए मीटिंग रखी गई है, ताकि ये अपना हक इल्म के ज़रिए से लेके, जब तक इल्म नहीं होगा अब आगे कोई समाज नहीं बढ़ सकता है। इल्म हो और इत्तेहाद हो। तौसीफ शेख के साथ फैयाज अंसारी।